मर्द हो या औरत हो, सब मिलकर के इस कानून के खिलाफ कर रहे हैं। मुसलमानों के हित में नहीं है। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। घर में हम दूसरों को शामिल कर लें, ये मुमकिन है? जब हमको नहीं शामिल किया जा रहा है तो हम कैसे शामिल कर लें? कब्जा करने की बात है। मोदी जी के बनाए कानून से नहीं चलेगा। ये कानून से सभी समुदाय को आपसी लड़ाने का जो बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार और सच का आईना। इस वक्त हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हम गिदरगंज गांव में हैं और यहाँ पर जो है वक्फ बिल जो है, काला कानून जो लाई गई है, उसको लेकर एक सभा की गई थी। उस सभा में जानते हैं कि क्यों सभा की गई थी। क्यों तो एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो कानून लाए हैं मुस्लिम हितों के लिए, अच्छी के लिए लाए हैं, और ये जो कानून आया है अमीरों से छीन के और गरीबों को देने के लिए ये कानून लाया गया है। और यहाँ जो है एक तरफ प्रदर्शन की जा रही है। क्यों प्रदर्शन की जाए हजरत? स्वागत है आप। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि एक तरफ लोग ये कह रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ की हिफाजत के लिए है। दूसरी तरफ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने सच्ची नीयत के साथ किसी चीज़ की हिफाजत के लिए कदम बढ़ाया हो और पूरा मुल्क उसके ख़िलाफ़ हो गया हो। पूरा मुल्क उसके ख़िलाफ़ है। इसका मतलब ये है कि न सरकार की नीयत अच्छी है और जो कानून लाया गया है वो कानून भी अच्छा नहीं है। इसी के लिए आप देख रहे हैं कि सिर्फ गिदरगंज में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के कोने कोने में इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। लोग कमर कस रहे हैं कि हम तहरीक और आंदोलन को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार इस कानून को वापस न ले ले। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पटिशन और अपील सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू कर दी है। पूरे मुल्क के लोगों की उम्मीदें और सब की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। माननीय अदालत से हम सब की उम्मीद है कि इस काले कानून को वहाँ से मुस्तरद किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो विरोध कर रहे हैं वो वक्त के ज़मीन में जो है हरफे हुए हैं, इसलिए जो है असदुद्दीन ओवैसी वो इस तरह का जो है मतलब आलोचना कर रहे हैं उस पर। यह मामला आपने जिनका नाम लिया सिर्फ उनका नहीं है, वही आलोचना नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुल्क का एक एक व्यक्ति, मुल्क का एक एक मुसलमान, चाहे अमीर हो या गरीब, वो लीडर हो या लीडर न हो, रियाया हो या हाकिम हो, पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा न हो, मर्द हो या औरत हो, सब मिलकर के इस कानून के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। किसी एक शख्स का ये मामला नहीं है। इसलिए ये सवाल आपका करना या जो लोग ये कह रहे हैं कि कोई आदमी एहतजाज इसलिए कर रहा है, मैं इस बात की तस्दीक नहीं करता हूँ। जदयू कार्यकर्ता द्वारा देखा गया है कि कई गांव में जो है मतलब एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि सभी मुस्लिम को समझाओ कि ये बिल तुम्हारे हक के लिए है। इस तरह का जो है मतलब गांव-गांव में जाके सभी मुस्लिम समुदाय को समझाया जा रहा है। मैंने अभी अपने भाषण में, अपनी तकरीर में अभी माइक के ज़रिए से इस स्टेट के मुखिया, वज़ीर आला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अभी फ़रियाद की है और मैंने उनसे कहा है, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि ये कानून मुसलमानों के हित में नहीं है, वक्फ के बचाने के हित में नहीं है। इसलिए अगर उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है, उनके पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही तो गलत है। ये इस कानून को वो वापस कराने में अपना सहयोग दे, अपना किरदार अदा करें। पदना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि वसीम अहमद जी हैं और ये भी जो है जदयू पार्टी में हैं और जदयू पार्टी के बैनर भी लगा के चलते हैं और जदयू पार्टी द्वारा जो है और भी संगठन द्वारा जो है इस तरह का काला कानून लाया गया है। तो क्या कहिएगा वसीम साहब? देखिए, ये कानून जो भी बनाया गया है वो बिल्कुल मुसलमानों के हित में नहीं है। ये वक्फ बोर्ड आज से नहीं है। ये ज़माने कई सरकारें गई, कई सरकारें मौजूदा में आई है, लेकिन किसी ने इस कानून को इस तरह से मुसलमानों पे और वक्फ बोर्ड पे थोपा नहीं था। इसलिए लोगों को ये असहज महसूस हो रहा है। इसलिए पूरे देश में इसका इख्तलाफ हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। कहा जा रहा है कि एक तरफ जो काला पट्टी बांध के जो है विरोध जताया जा रहा है, तो उधर से ऐसा कह रहे हैं कि जो विरोध करेंगे उसको इस देश में नहीं रहना है, पाकिस्तान चले जाए। देखिए, ऐसी बात जो है ना, जो लोग कह रहे हैं वो उनकी सोच है। ये हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है और अगर यहाँ किसी की तारीख़ अगर हिंदुस्तान में है, यहाँ की मिट्टी में अगर किसी की लहू है तो वो मुसलमानों की लहू से ये मिट्टी में बनी है और यहाँ मुसलमानों की बिल्कुल मीराश है और सभी लोगों की है। इसलिए अगर जो लोग ये कहते हैं तो मेरे ख्याल से वो दिन में तारा देखने वाली बातें कर रहे हैं।
पर प्रदर्शन चल रहे थे और जो है इस प्रदर्शन में जो है काफ़ी लोग दूर दूर से आए हुए हैं और ये जो कानून लाया गया है तो बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के हित के लिए है और यहाँ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है बताइए। इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। ये सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं बल्कि मुल्क का नुकसान है। ये कानून ऐसा काला कानून है जिस कानून के ज़रिए से सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है बल्कि इस मुल्क का नुकसान है, क्योंकि इस मुल्क में जो कानून दिया गया है उस कानून के ख़िलाफ़ ये कानून बनाया गया है। इसलिए कभी मुसलमानों के लिए क्या मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है ये। इसमें जो संगठन बनाया गया है उस संगठन में बताया गया है कि गैर मुस्लिमों को भी इसमें रखा गया है, उस पर क्या कहना है? ये तो किसी तरह मुनासिब नहीं है ना कि एक चीज़ हमारे घर में है, अपने घर में हम दूसरों को शामिल कर लें, ये मुमकिन है? जब हमको नहीं शामिल किया जा रहा है तो हम कैसे शामिल कर लें? ये तो ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की बातें हैं ये, और ये दरअसल बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब जो घर के अंदर जो होता है आदमी, फैमिली होती है, वो फैमिली ही चलाएंगे उस घर को, बाहर का आदमी अगर नहीं चलाएगा। जब भी कोई बाहर का आएगा उसमें जो है इंतशार पैदा होगा। तो ये जो माहौल बनाया गया है ये दरअसल लड़ाने के लिए ऐसा किया गया है और बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया है। ऐसा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। नीतीश कुमार जी को एकदम ललकार रहे थे कि इस बिल को वापस लो अन्यथा जो है तख्ता पलट जाएगी, क्या करें? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार के लोग कह रहे हैं, मुल्क के लोग कह रहे हैं। जो ये कानून है वो संविधान के बिल्कुल विपरीत है और देश संविधान से चलेगा, मोदी जी के बनाए कानून से नहीं चलेगा। ये कानून से सभी समुदाय को आपसी लड़ाने का जो बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, इसको देश की जनता ने नकार दिया है। और आपने देखा होगा पूरे भारत में इस बिल के खिलाफ़, इस कानून के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय ने भी इस पर संज्ञान लिया और सख्त टिप्पणी की। आपने अभी सवाल किया कि इसमें वतनी भाइयों को भी रखने की बात आई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि क्या आप मंदिर या दूसरे ट्रस्ट में क्या मुस्लिम भाइयों को रखेंगे। इस पर सरकार के पास जवाब नहीं था। तो सरकार की जो ये पॉलिसी है कि देश में लड़ाओ, धार्मिक उन्माद फैलाओ, आपसी सौहार्द बिगाड़ करके सत्ता की मलाई खाएं, वो दिन लद गया है इनका। इसलिए ये बार बार इस तरह का कानून बना करके देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को टारगेट करते हैं। हम मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो मोदी जी सुधर जाएं, उनकी सरकार सुधर जाए, वरना देश की जनता सुधारने के लिए तैयार बैठी है। तख्ता पलट देगी? बिल्कुल बिल्कुल, जनता उसके लिए पूरी तैयारी में है। तो चलिए तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार और सच का आईना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।